लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता। लेकिन इन सब के बीच चर्चा नीतीश कुमार को लेकर ही हो रही है। समय समय पर हर रोज कोई ना कोई नेता कांग्रेस पार्टी से अलग नीतीश की पार्टी का यही बात कह देता है कि नीतीश से बेहतर कोई और प्रधानमंत्री चेहरा है ही नहीं इस समय गठबंधन में। जबकि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी नीतीश कुमार से कई कदम आगे हैं सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो। लेकिन नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार इसलिए मानना है क्योंकि वो बेदाग नेता हैं। ममता बनर्जी के नेताओं पर या उनकी सरकार पर कोई ना कोई आरोप लगा है, राहुल गांधी पर कोई ना कोई आरोप लगा, अरविंद केजरीवाल के नेताओं पर कोई ना कोई आरोप लगा है। लेकिन नीतीश कुमार बेदाग हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस समय बेबस नजर आ रहे हैं लालू यादव के सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने भले ही विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने का काम किया, लेकिन विपक्षी पार्टियां पटरा में तब जुटी थी जब लालू यादव सक्रिय हुए थे। यही कहा जा रहा था क्योंकि किसी पार्टी को इतना भरोसा नहीं था नीतीश कुमार पर कि वह कहीं अपनी बातों से मुकर ना जाए, क्योंकि पलटीबाज नेता के तौर पर माने जाते हैं। समय समय पर गठबंधन तोड़ना जोड़ना किसी और के साथ, ये नीतीश कुमार का पुराना राजनीतिक हथकंडा हो गया है। तो यही बात कही जा रही थी। पता लगा कांग्रेस और तमाम नेता साथ आ गए और नीतीश ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका लालू यादव ने निभाई थी। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने राहुल, केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा, उसके बाद वो राजी हो गए और उनको भरोसा आया। अब जब बात आई है इस संयोजक पद की, तो लालू यादव ने नीतीश कुमार के नाम का कटाक्ष करते हुए कह दिया कि कोई एक संयोजक नहीं रहेगा, हम 4-5 संयोजक बनाएंगे ताकि अलग अलग राज्यों पर अलग अलग भाषाओं पर पकड़ बनाए जा सके संयोजक के सारे। तो नीतीश कुमार को यहाँ बड़ा झटका लगा। अब हाल ही में नीतीश कुमार लालू के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे, जबकि नीतीश कुमार तो राजनीति में सक्रिय इतने नहीं है जितना तेजस्वी यादव है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में लालू यादव सक्रिय हैं। राहुल गांधी के साथ लगातार लालू यादव मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जो इंडिया दल तैयार हुआ है इसमें सबसे पुराने बीजेपी विरोधी कांग्रेस के अलावा कोई है तो वो है लालू यादव, और कांग्रेस ने कह ही रखा है कि हम बलिदान देने को तैयार हैं। तो शायद इसी वजह से नीतीश कुमार लालू यादव के आगे पीछे हैं, ताकि नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बना दिया जाए लालू के कहने पर यही बात चल रही है इसी बात को लेकर, क्योंकि लालू यादव के साथ इस समय काफ़ी नेता जुड़े हुए हैं। लालू यादव को हर विपक्षी नेता और पक्ष के नेता भी बहुत मानते जानते हैं। जो इनका हास्यास्पद एक रवैया रहता है सभी को बहुत खुशनुमा रखता है। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस क्या पीएम पद की दावेदारी छोड़ देगी? क्या लालू यादव के कहने पर पीएम पद की दावेदारी नीतीश को दे दी जाएगी? जबकि लालू के पास अगर देखा जाए आरजेडी के पास लोकसभा सीट नहीं है, तो वहां पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, ना ही उनको संयोजक बनना है। बस वो चाहते कि विपक्षी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़े। लेकिन आप खुद ध्यान दें, जैसा कि आप देख रहे थे बीजेपी और नीतीश की पार्टी अच्छे तरीके से सरकार चला रही थी, लेकिन अचानक से नीतीश ने सरकार का कहीं ना कहीं जिस तरीके से विघटन किया और दोनों अलग हो गए, गठबंधन टूट गया, फिर उसके बाद महागठबंधन में आना, फिर उसके बाद विपक्षी पार्टियों को एक करना, ये सोची समझी रणनीति लग रही है। और बार बार ना में हाँ छुपी होती आप जानते हैं, और वही बात यहाँ पर है कि इस नाम में भी हाँ छुपी हुई है। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मन ही मन तो चाहते होंगे, क्योंकि कुर्सी हर किसी को प्यारी है। अगर नीतीश को कुर्सी प्यारी नहीं होती तो इस समय जो महागठबंधन है उसमें आरजेडी के पास ज़्यादा सीटें हैं बिहार की, तो उनको क्यों नहीं देते मुख्यमंत्री पद? अब आप देखें ना, ये सारी चीज़ें गौर करने वाली हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं लालू यादव के सामने इस समय नीतीश कुमार थोड़े बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि लालू की चल रही है कांग्रेस और तमाम नेताओं के साथ, लेकिन नीतीश की कौन माने, कौन जाने, कौन सुने। अगर विपक्ष बहुमत के साथ नीतीश को आगे कर देता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, शायद नीतीश इससे पीछे भी नहीं हटेंगे। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। अब नीतीश ने सबको साथ लाने का काम तो किया है, लेकिन क्या उसका इनाम उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब ये निर्भर करता है विपक्षी पार्टियों पर, क्योंकि कई दावेदार हैं इंडिया दल में। लेकिन शायद कांग्रेस अपनी रणनीति आजमाएगी और बिना पीएम फेस के चुनाव लड़ सकती है। बिना पीएम फेस के चुनाव लड़कर जीत जाने के बाद ऐलान करना, ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति है। अब देखते हैं क्या कुछ होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।